A very good evening to all of you. तो मैं आज आपको एक किताब है धर्मवीर भारती जी की, जिसका नाम है गुनाहों का देवता। उसके बारे में कुछ आपको रूबरू कराऊंगी। मैंने वो किताब अभी ख़त्म की है और इतनी रोचक किताब थी, उपन्यास है, कि मैंने वो बस एक पेज पढ़ती लगता है कि बस फटाफट जल्दी 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 मुझे पता लगे आगे क्या हो रहा है। और आपको इतना बांध के रखे कि ये किताब, आपका मन नहीं करेगा इसको छोड़ने का। और बार बार एक ही पेज, एक ही लाइन, वो शब्द बार बार आपका पढ़ने का मन करेगा। और इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है कि आपको उसके कैरेक्टर्स बांध के रखेंगे पढ़ने के बाद भी। आपको कुछ दिन तक रहेगा, अरे ये सुधा है, ये चंद्र है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बारे में। तो ये कहानी है, प्रेम कहानी है जो अव्यक्त है। एक प्रेम है सुधा और चंद्र में जो कभी भी व्यक्त नहीं किया गया, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से, उनके देखने पे, उनके आपस में बात करने से ऐसा लगता था कि जैसे कि एक दूसरे की दुनिया है वो। तो इसमें मैं आपको मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ, क्या क्या आप आगे मेरे मुंह से सुनेंगे बार बार, ताकि आपको कोई तकल्लुफ़ ना हो बार बार कि क्या कहानी चल रही है। तो इसमें मेन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट हैं वो है सुधा और चंद्र। तो सुधा मास्टर जी की बेटी होती है और चंद्र एक संरक्षक के रूप में सुधा के फादर को देखता है और उसके पिताजी उसको अपना लेते हैं क्योंकि उसके माता पिता नहीं होते। और एक बिनती होती है जो सुधा की बुआ की बेटी होती है, वो भी कुछ समय के लिए इनके पास रहने के लिए आती है। और एक बीच में एक मैं आपको बात बता दूँ, उपन्यास में क्या होता है, एक मेन कहानी होती है, उसके बाद उसमें बीच में लघु कथाएँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, ताकि आपकी एक तो मेन कथा बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि दो व्यक्तियों के बारे में हम एक बार बार उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो दैट बिकम्स मोनोटोनस, है ना, थोड़ा सा हमें बोर्डम आ जाता है। इसीलिए उपन्यास इसीलिए बोलते हैं कि बाद में छोटी छोटी, फिर उसके बाद लघु कथाएँ जिसे हम कह देते हैं, वो मेन कैरेक्टर से रिलेटेड होती हैं। और इसमें फिर एक बीच में एक आता है जब चंद्र की एक फ्रेंड बन जाती है, उसका नाम होता है, भूल रही हूँ, पम्मी, और उसका एक ब्रदर होता है। वो इनका आपस में वार्तालाप आएगा, इनकी अपनी अलग कहानी आएगी। एक उसके बाद पम्मी हो गई, बिनती हो गई, बरसी होता है, इस पम्मी का भाई होता है, उसका भी एक छोटा सा कैरेक्टर दिखाया हुआ है और यू विल लाइक इट। उसके बाद हमारे जो फादर हैं सुधा के, मास्टर जी, उनको मिस्टर कपूर कहते हैं साउंड्स इंटरेस्टिंग ना। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान है। और जो पहले रूढ़िवादी परंपराएं, जो सामाजिक परंपराएं हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे समाज में हम आसपास देखते हैं और हमें सही लगती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें एहसास होता है कि परंपराएं ठीक नहीं हैं। जब देखिए क्या होता है, दूर से हमें जब चीज़ें लगती हैं तो हम एक समाज के लिए हम एक स्टैंडर्ड कर देते हैं, क्राइटेरिया अपने दिल में कर देते हैं कि ये चीज़ें ये होनी चाहिए। लेकिन जब वो खुद उन परंपराओं के दुख से, पीड़ा से गुजरते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि हम एक गलत धारणा में जी रहे थे। ऐसा ही कपूर जी के साथ हुआ।